8 नवंबर 2016 की तारीख कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन नोटबंदी हुई थी। अब एक बार फिर सरकार ने नवंबर के महीने में करेंसी के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन लास्ट टाइम की तरह टेंशन की बात नहीं है, तो शांत हो जाएं। इस बार इंडीड एक अच्छी खबर है। आज के इस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन वाले टाइम में डिफरेंट सेक्टर्स को रेवोल्यूशनरी ढंग से चेंज करने का काम किया जा रहा है। इससे पेमेंट सेक्टर भी चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी के कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट्स रोज नए तरीके से चेंज हो रही हैं। अब दुनिया कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में भारत भी दुनिया की इस बदलती पल्स को देखते हुए पीछे नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया यानी इंडिया की डिजिटल करेंसी की पहली पायलट टेस्टिंग चालू कर दी है। हाल ही में आरबीआई की ओर से कहा गया था कि डिजिटल रुपया का पहला पायलट टेस्ट 1 नवंबर 2022 से शुरू हो गया है। इस टेस्टिंग के जरिए सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट किया जाएगा, और इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल रुपए के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम जिस तरह अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को चेक करते हैं, वहीं वॉलेट में जिस तरह पैसों को रखते हैं, ठीक कुछ इसी तरह डिजिटल रुपया का भी यूज किया जा सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्निक पर बेस्ड होगी। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्निक के बारे में नहीं जानते तो आपको बताते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। ब्लॉकचेन एक खास तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर नेटवर्क है। इसमें आप किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन को ब्लॉक में स्टोर करके रखा जाता है। हर ब्लॉक 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहले में इंफॉर्मेशन की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, दूसरे में ब्लॉक का हैश होता है। इसे आप ब्लॉक का फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। हैश की मदद से आप अलग अलग ब्लॉक की पहचान आसानी से कर सकते हैं। वहीं तीसरे में हर ब्लॉक अपने पीछे वाले ब्लॉक का हैश यानी आसान भाषा में कहें तो फिंगरप्रिंट स्टोर करके रखता है। इसी तरह से सारे ब्लॉक एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क में आप किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आज के टाइम में इस टेक्निक का यूज क्रिप्टो करेंसी और डीफाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज होने के कारण ब्लॉकचेन लेजर दुनिया भर के कई कंप्यूटर्स पर शेयर किया जाता है। इसमें होने वाली ट्रांजैक्शन को माइनर्स द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अब इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिजिटल रुपया भी आ रहा है। डिजिटल रुपये को 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा। इसमें पहला होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, जिसमें आप बड़े ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है। वहीं दूसरा वर्टिकल रिटेल होगा, जो कि आम लोगों के लिए होगा। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए इस डिजिटल करेंसी को आप पेपर नोट के साथ भी बदल सकेंगे। डिजिटल रुपये को हम इलेक्ट्रॉनिक कैश भी कह सकते हैं। इसको आसानी से ट्रैक भी किया जा सकेगा। ऐसे में इसको छिपाना मुश्किल है। रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रुपये के लिए कुल 9 बैंकों को चूज किया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद इसमें और बैंकों को भी जोड़ा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, हम लोग इसे यूज कैसे करेंगे? तो चलिए अब आपको ये बताते हैं। ई रुपये को आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स इसे बैंक मनी या कैश में आसानी से कन्वर्ट भी करा सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यह आपको अकाउंट में दिखेगा और करेंसी नोट से इसे बदला भी जा सकेगा। डिजिटल रुपये को यूपीआई से भी जोड़ने की पूरी तैयारी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या होगा। अगर डिजिटल रुपये को आम आदमी के लिए शुरू किया गया तो आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी, या हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। इसे आसानी से मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकेगा। डिजिटल रुपये का यूज आप कहीं भी कर सकेंगे। जिस तरह जगह जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल रुपये भी एक्सेप्ट किया जा सकेगा। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा और साथ ही कागज के नोट के प्रिंटिंग का खर्च भी बचेगा। इसके अलावा सभी ऑथराइज्ड नेटवर्क के अंदर होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस सरकार के नोटिस में होंगे। जिस तरह नोट पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या कट फट जाते हैं, डिजिटल करेंसी में इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इसके इस्तेमाल से कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिलेगा और इससे बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव चेंज आएगा।
डिजिटल रुपी कुछ इस तरह से लाया जाएगा कि बिना इंटरनेट के भी इसका पेमेंट किया जा सकेगा। डिजिटल रुपी मौजूदा करेंसी नोट की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ये लोगों को लेन देन में एक और ऑप्शन देगा। जिन लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दिक्कत होती है, उनको डिजिटल रुपी को कैश में बदलने की सुविधा मिलेगी। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट या ब्याज भी मिलेगा, जैसे कि एफडी में मिलता है। तो आपको बता दें कि अभी आरबीआई इस ई रुपी पर कोई भी ब्याज नहीं देगा, और इसका रीजन आरबीआई ने बताया है कि लोग पैसा बैंक से निकालकर ई रुपीज में डाल देंगे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होगा। आरबीआई का कहना है कि ई रुपया बस एक करेंसी है। अब हमने देखा है कि पास्ट में कैसे बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के दाम ऊपर गए। अब हमने जैसे कि देखा है कि पास्ट में किस तरह से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के दाम ऊपर गए और फिर नीचे भी गिर गए। क्या ई रुपया भी ऐसी ही क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका जवाब आपको बता दें कि डिजिटल रुपी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी को किसी प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन या सरकार मॉनिटर नहीं करती है। मार्केट बिहेवियर के कारण इनकी वैल्यू तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। वहीं भारत की ई करेंसी पूरी तरह आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाएगी। इसमें बिटकॉइन की तरह क्वांटिटी की सीमा भी नहीं होगी। ई रुपए के माध्यम से आप रोजमर्रा के लेन देन भी आसानी से कर सकेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत में कमी आएगी। हालांकि इस करेंसी के आने से देश की मौजूदा ट्रांजैक्शन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे अहम वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी डेवलपमेंट की तरफ एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या करेगा डिजिटल रुपीस जब हमारे देश की आधी जनसंख्या अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है? उनके लिए तो बस रुपया ही मेन है, अब चाहे वो डिजिटल हो या कैश। तो क्या आप डिजिटल करेंसी अडॉप्ट करोगे? हमें जरूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।